इस रेसिपी के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ क्योंकि 2 से 3 महीने हो चुके हैं। इसकी डिमांड बराबर आए जा रही है, लेकिन पता नहीं इसे मैं बना क्यों नहीं पा रही थी। लेकिन आज बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी लेकर आई हूँ और आप लोगों की डिमांड पे लेके आई हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ 3 कप मैदा ली है, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, उसका भी हाफ मीठा सोडा लिया है, 1 चम्मच चीनी, स्वाद अनुसार नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद आधी कटोरी मैंने यहाँ दही ली है, इसमें थोड़ा सा पानी मिला के इसे फेंट लिया है। यदि गाढ़ा दही है तो आधी कटोरी लीजिएगा, यदि पतला है तो 1 कटोरी भी आप ले सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच यहाँ मैंने ऑयल लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब ये सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएं तो इसमें एक्स्ट्रा पानी डाल के हम बढ़िया सा डो लगा लेते हैं। बहुत ज्यादा ना तो हार्ड लगाना है, जैसे भटूरों का आटा होता है, नान का आटा होता है, ठीक उसी तरीके से इसे हमें सेट करना है। और हाथों पे हल्का सा चाहो तो ऑयल लगा के इसे मथ लीजिएगा और इसे हमें कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ना है। यदि सर्दियां हैं तो किसी गर्म कपड़े में रख सकते हैं, लेकिन आजकल गर्मियां हैं तो मैं केवल 1 से 1.5 घंटे इसे रेस्ट के लिए छोड़ूंगी। और यहाँ लेनी है प्याज। आपको लग रहा होगा कि आज मैं प्याज की रेसिपी लेके आई हूँ, इसी चक्कर में ये बन नहीं पा रही थी क्योंकि मेरे घर बिना प्याज का खाना अधिकतर बनता है। लेकिन बहुत टाइम से इस रेसिपी की डिमांड थी तो इसलिए मैंने आज इस रेसिपी को आप लोगों से शेयर किया है। तो यहाँ कम से कम 4 से 5 हमें प्याज लेनी है। सभी प्याज को अच्छे से छील लिया है। छीलने के बाद धो के रफली काट लेते हैं। तो यहाँ प्याज कट चुकी है। यहाँ लेना है थोड़ा सा काजू। तो आप काजू कोई भी ले सकते हैं, जो टुकड़ा होता है उसको भी यूज कर सकते हैं, साबुत भी यूज कर सकते हैं, जैसा भी आपके पास है वो आप ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ आधी कटोरी मैंने काजू लिया है। बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है, केवल आधी कटोरी है नॉर्मल। तो इसे अभी हम साइड में रखते हैं। आप चाहो तो ये वाला काजू यूज कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बहुत ही स्वादिष्ट है और एकदम कुरकुरा निकलता है। इसकी आप नमकीन बनाइए तो भी बहुत अच्छी बनेगी। तो यहाँ लेना है देसी घी। जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तो हल्के से खड़े मसाले लिए हैं, 2-4 काली मिर्चें, 2-4 लौंग, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा लिया है। छोटी इलायची हमें यहाँ ज्यादा मात्रा में लेनी है, 3 से 4 छोटी इलायची लीजिएगा। और यहाँ प्याज काजू सभी को हल्का सा भून लेते हैं। जब प्याज का थोड़ा कच्चापन दूर हो जाए तो यहाँ लिया है गरम मसाला। इसमें हल्दी मिर्च वगैरह हमें कुछ भी यूज नहीं करना है, केवल गरम मसाला लिया है। और इसे हल्का सा और भूनेंगे और भूनने के बाद इसे साइड में ठंडा होने के लिए रख देते हैं। यहाँ 250 ग्राम पनीर लिया है। पनीर को कद्दूकस कर लेते हैं। पूरा मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट बताऊंगी कितना सामान किस हिसाब से डाला जाएगा। तो यहाँ 250 ग्राम पनीर को ग्रेट कर लिया है। यहाँ 3 मीडियम साइज के आलू उबले हुए लिए हैं तो इन्हें भी कद्दूकस कर लेते हैं। यहाँ 1/4 चम्मच ली है काली मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, नमक बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है। और 3 से 4 चम्मच मैंने यहाँ मैदा लिया है। मैदा का ज्यादा यूज नहीं करना है। 250 ग्राम यहाँ पनीर लिया है तो केवल 4 से 5 चम्मच यहाँ मैदा लेनी है। नॉर्मल जिससे हम दाल चावल वगैरह खाते हैं वही चम्मच मैंने यूज की है। तो उसी से मेजरमेंट करके इसमें मैदा डालिएगा और इसे हथेलियों से रगड़ते हुए बढ़िया सा एक डो तैयार कर लेना है। ये देखिएगा किस तरीके से मैंने मिक्स किया है। हाथों पे हल्का सा ऑयल लगा लेते हैं या देसी घी, जो भी आपको पसंद हो। और इसके इस तरीके से पेड़े बनाइएगा। इसमें आप चाहो तो स्टफिंग भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से इन्हें बनाया जा सकता है। इसमें एक किशमिश, एक काजू आप भर सकते हैं और इसे बिना भरे हुए भी बना सकते हैं। साइज थोड़ा मैं बड़ा लूंगी क्योंकि बहुत छोटे साइज के ये उतने बढ़िया से नहीं बन पाते हैं। तो जैसे कोफ्ते का साइज होता है उस हिसाब से मैं रखूंगी। तो आप चाहो तो इसकी स्टफिंग भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। मुझे जो पसंद है वो स्टफिंग वाला पसंद है। जो मेरे घर में बच्चे पसंद करते हैं वो बिना स्टफिंग के पसंद करते हैं। तो जो भी आपकी फैमिली में पसंद आए, या आधे आप भरे हुए बना लीजिएगा, आधे बिना भरे हुए बना लीजिएगा। तो आपको थोड़ा स्वाद का पता चल जाएगा कि कौन से ज्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। तो ये मैंने सारे भर के बना लिए हैं।
तो आप साइज देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट बना है। और 250 ग्राम में कितने कोफ्ते बने हैं ये भी आपको आइडिया हो गया होगा। तो यहाँ घी गर्म होने के लिए रख देते हैं। इसे आप रिफाइंड में भी बना सकते हैं और देसी घी में भी बना के तैयार कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। तो यहाँ फिलहाल घी गर्म हो गया है और यहाँ बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे इन्हें फ्राई करना है। जैसे हम गुलाब जामुन फ्राई करते हैं ठीक उसी तरीके से इन्हें हमें फ्राई करना है। यहाँ प्याज भी ठंडी हो चुकी है। दालचीनी का जो टुकड़ा है उसे मैं अलग निकाल देती हूँ, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। यदि पूरा पीसूंगी तो बिल्कुल स्वाद अच्छा नहीं बैठेगा। तो इसलिए ध्यान से दालचीनी का टुकड़ा आप निकाल दीजिएगा और हल्के हाथ से कोफ्तों को हिलाते रहिएगा और इन्हें फ्राई करते रहिएगा। तो सारी प्याज हमें पीसनी है, तो इसके लिए मिक्सी जार में इसे ट्रांसफर करेंगे और यहाँ लेना है पानी। तो पानी मिला के इसे बिल्कुल महीन पीस लेते हैं। आप देख सकते हैं बहुत आराम आराम से मैं इन्हें फ्राई कर रही हूँ, एकदम बहुत जल्दबाजी में नहीं करना है। जल्दबाजी में करेंगे अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ये फटने का डर भी रहेगा। यदि आपको लगे, क्योंकि मैं तो अधिकतर बनाती हूँ तो मुझे पता है कितनी मैदा डलेगी, कितना किस हिसाब से सामान इसमें डाला जाएगा। यदि आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो केवल एक कोफ्ता फ्राई कीजिएगा, सबसे पहले सारे मत डालिएगा। यदि आपका कोफ्ता नहीं फटता है तो बिल्कुल आप सारे डाल सकते हैं। यदि आपको लगे कि कोफ्ता फट रहा है तो आप उसमें 1 चम्मच मैदा और मिलाइएगा और उसे दोबारा से रगड़ के पनीर को तब उसके गोले बनाइएगा। तो वैसे जितना मैंने आपको 250 ग्राम में 5 चम्मच मैदा बताई है वो बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा, फटेगा नहीं बिल्कुल भी। बस आपको इन्हें लो फ्लेम पे फ्राई करना होगा। तो यहाँ बिल्कुल बढ़िया से फ्राई हो चुके हैं, इन्हें निकाल लेते हैं। और यहाँ जो हमने प्याज पीसी थी उसे हमें छान के लेना है। इस प्याज को थोड़ा मोटी छलनी में छानिएगा, बहुत बारीक छलनी में इसे नहीं छानना है, क्योंकि बारीक छलनी में छानोगे तो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा और बिल्कुल पानी सा अलग होगा। यदि मोटी छलनी में छानोगे तो बढ़िया सी ग्रेवी तैयार होगी। तो ग्रेवी ये देखिएगा कितने फास्ट तरीके से और बहुत स्वादिष्ट आज तैयार होने वाली है। तो इसे सभी को पहले छान लेते हैं। प्याज को छानने के बाद यदि थोड़ा सा प्याज जो मोटा मोटा रह जाता है वो निकल जाए तो उसे साइड में कर दीजिएगा। और यहाँ ली है दूध की बिल्कुल ताजा मलाई। तो 2 से 3 बड़े चम्मच मलाई लेनी है और इसे भी छलनी में छान लेते हैं। मलाई को छानने के लिए हाथ का आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि हाथ से बहुत बढ़िया से छन जाती है, स्पून से उतना प्रॉपर नहीं छनेगी। तो इसलिए मैंने हाथों का यहाँ यूज किया है। इसमें डालना है स्वाद अनुसार नमक। 1 चम्मच ली है चीनी और इसे मिक्स कर लेते हैं। ग्रेवी कितनी गाढ़ी या पतली रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ दूध ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पहले अच्छे से मिक्स करते हैं और फिर गैस को ऑन करके इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाए तो जो हमने कोफ्ते फ्राई किए हैं उन्हें यहाँ ऐड कर लेते हैं। बढ़िया से इसमें उबाल आ जाना चाहिए। आपको लगता है कि ग्रेवी गाढ़ी है तो यहाँ दूध डाल सकते हैं आप। तो यहाँ बढ़िया से पक चुका है। इसमें हल्दी टमाटर कुछ भी हमें ऐड नहीं करना है, केवल काली मिर्च गरम मसाले का हमने यूज किया है। तो मुझे ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी लग रही है, इसलिए थोड़ा सा मैं दूध मिला लेती हूँ। आप दूध पानी कुछ भी मिला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि दूध ही मिलाना है, पानी भी मिला सकते हैं। क्योंकि जिस टाइम कोफ्ते फूलेंगे तो ये बिल्कुल सूखी सूखी हो जाएगी, इसलिए पहले ग्रेवी को बिल्कुल परफेक्ट बना लीजिएगा। जब ग्रेवी बढ़िया से सेट हो जाए तब इन कोफ्तों को हमें इसमें एक एक करके छोड़ देना है। एक कोफ्ता मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ तो थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा कितना एकदम फर्स्ट क्लास जालीदार है। ऐसा नहीं है कि खोखला है या ठोस है, बहुत बढ़िया से ये बन के तैयार होते हैं। आप इन्हें रूखे भी खाएंगे, बहुत स्वादिष्ट ये लगते हैं। तो यहाँ इसके ऊपर हम ग्रेवी को कवर कर लेते हैं। इन कोफ्तों को ग्रेवी में डालने के बाद हमें बिल्कुल भी नहीं पकाना है, केवल इन्हें डिप करना है। जब सारे कोफ्ते ग्रेवी में डिप हो जाएं तो उसके बाद हमें लेना है काली मिर्च का पाउडर। इसमें हरी मिर्ची वगैरह कुछ भी नहीं डाली जाती हैं। ऊपर से काली मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी मैंने क्रीम ली है, आप चाहो तो थोड़ा सा हरा धनिया। तो ये बन के तैयार हो गया आपकी डिमांड पे बिना हल्दी बिना टमाटर बहुत ही स्वादिष्ट मलाई कोफ्ता, जिसे आप बहुत पैसे दे के होटलों में खाने के लिए जाते हैं लेकिन इतना बढ़िया से आपको स्वाद नहीं मिलेगा। तो इसे घर में ही बनाइएगा और सबको खिलाइएगा। तो इसे कवर करके अभी हम साइड में छोड़ते हैं और यहाँ
यहाँ लेना है खीरा। खीरे का छिलका यदि सॉफ्ट है तो इसे बिना छिले ही काट लीजिएगा, यदि हार्ड है तो आप इसे छील के काटिएगा। तो मैं यहाँ छोटे पीस में पहले खीरा काट लेती हूँ। यहाँ पानी निकली हुई दही ली है। दही इसका गाढ़ा होना चाहिए, तो दही को पहले छलनी में करके रख दीजिएगा, इसका सारा पानी निकल जाए। तब इसे खीरे को हमें यहाँ ऐड करना है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, स्वाद अनुसार नमक और काला नमक दोनों ही मैंने यहाँ यूज किए हैं। काली मिर्च पाउडर, इसमें तड़का वगैरह हमें कुछ नहीं लगाना है। तो ये खीरे का बहुत ही स्वादिष्ट आपका रायता तैयार हो चुका है, या खीरे की दही आप कह सकते हैं। तो बहुत ही स्वादिष्ट ही लगता है। अधिकतर मैं इस रेसिपी के साथ इसे ट्राई करती हूँ, आप भी कर सकते हैं। तो इसे भी अभी साइड में रखते हैं। यहाँ मैदा भी बढ़िया से सेट हो चुकी है, इसे 1 से 1.5 घंटा हो चुका है और फूल भी चुकी है। तो इसके पहले बड़े बड़े पेड़े बना लेते हैं। जितना चपाती के लिए हम आटा लेते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा बड़ा पेड़ा बनाना है। तो यहाँ पहले 5 मिनट पहले इन पेड़ों को बनाना है। ऐसा नहीं है कि हैंड टू हैंड पेड़ा बनाएंगे और हम नान बनाएंगे तो वो उतने बढ़िया से नहीं बन पाते हैं। तो केवल 3 से 4 मिनट पहले इन पेड़ों को सेट कर दीजिएगा, उसके बाद बेलिएगा तो बढ़िया से बनते हैं। तो इसे मैं लोई को इस तरीके से थोड़ा फैला लेती हूँ। आप इस पे हरा धनिया, काला तिल, सफेद तिल, सरसों कुछ भी लगा सकते हैं, जो भी आपके पास है। कलौंजी भी लगा सकते हैं और बिना लगाए भी बना सकते हैं प्लेन। तो पहले मैं गाय का बना लेती हूँ। तो इसे एक तरफ पानी लगाना है और इसे तवे पे चिपका देते हैं। यहाँ थोड़ा सा काला तिल, हरा धनिया लिया है। जब धनिया लगाएं तो उसे अपोजिट साइड करके इस तरीके से बेलन लगाएंगे तो तिल और धनिया अच्छे से उसमें मैदा में फिक्स हो जाता है, झड़ता नहीं है। तो इसलिए इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ गाय का नान मेरा सिकने वाला है। नान किसी भी डिजाइन में आप बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लंबाई में बनाया है, गाय का गोल बनाया है। आप चकोर भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो गाय के लिए मैंने जो कोफ्ता निकाला है वो दही में डिप किया है, क्योंकि प्याज से बनाया गया है। तो प्याज की सब्जी मैं इसलिए बनाना पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि वो गाय वगैरह को नहीं निकाल पाती, लेकिन कभी कभी प्याज का बनाना भी पड़ जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको करना क्या है, जल्दी जल्दी से प्लेटिंग करने से पहले आपको एक प्यारा सा कमेंट्स करना है कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने जिस रेसिपी की डिमांड की थी वो यही रेसिपी है, क्योंकि बिना हल्दी बिना टमाटर तो इसी तरीके से मलाई कोफ्ता बनाया जाता है। मलाई कोफ्ता और भी बहुत तरीके से बनाया जाता है, लेकिन आप लोगों की डिमांड थी कि बिना टमाटर बिना हल्दी जो व्हाइट वाला मलाई कोफ्ता बनता है उसकी रेसिपी मैं शेयर करूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिएगा और फिर करते हैं बहुत ही फर्स्ट क्लास प्लेटिंग। तो आप देख सकते हैं नान भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास हमारा सिक चुका है। इसकी बैक साइड दिखाती हूँ, ये देखिएगा, ना तो कच्चा है और ना ही बहुत ज्यादा सिका हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है। तो इसलिए मैं कहती हूँ घर में ही बनाएं, होटल ना जाएं, क्योंकि घर में होटल से भी ज्यादा स्वादिष्ट खाना हम बना सकते हैं। तो यहाँ लिया है मक्खन। मक्खन आप कोई भी यूज कर सकते हैं, अमूल का मक्खन यूज कर सकते हैं या घर में ही निकाल के जो मलाई से निकाला जाता है उसे आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ मलाई कोफ्ते को 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम ग्रेवी कोफ्तों के ऊपर लिपट चुकी है, और ग्रेवी आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा ना पतली है ना गाढ़ी है। बिल्कुल इस तरह की ग्रेवी आप रखिएगा, बहुत ज्यादा ना तो पतली रखनी है और बहुत ज्यादा गाढ़ी भी नहीं रखनी है। बहुत ही स्वादिष्ट ये बन के तैयार होता है, तो ये आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ आ चुके हैं गर्मा गर्म नान, इसके साथ जो मैंने खीरे का रायता बनाया है, दही खीरा, तो इसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसकी जगह आप चाहो तो अनानास का भी रायता बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो फिलहाल जैसे मैंने खीरे का बनाया है तो आप अनानास डाल लीजिएगा और हल्का सा उसमें मीठा डाल के तब उसको तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कोफ्ता अभी मैं आपको काट के दिखाऊंगी तो आपको आइडिया होगा कितना एकदम रसीला है। ऐसा नहीं है कि इसमें पानी पानी भरा हुआ है, बिल्कुल एकदम ग्रेवी फर्स्ट क्लास बनी हुई है और अंदर से बहुत स्पॉन्जी एकदम जो हमने ग्रेवी बनाई है बहुत अच्छे से कवर हो जाती है। तो इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है।
इसमें जितना मैंने पनीर और आलू बताया है और मैदा बताई है, बस उस मेजरमेंट को आप ध्यान रखिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत ही स्वादिष्ट ये कोफ्ता बना के तैयार करेंगे। तो आपको आगे किस चीज की रेसिपी चाहिए वो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं और इस रेसिपी को बनाइए और सबको खिलाइए। तो कल फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।